खबर सामने आ रही है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपके सामने। वार्ता से पहले ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है और कहा है कि परमाणु डस्ट स्थलों का लक्ष्य था हमारा, और इसकी कहानी चेंज करते हुए नजर आए। यानी शांति वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बेहद उत्तेजित नजर आ रहे हैं, एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। और वार्ता से पहले ट्रंप एक के बाद एक कई बड़े बयान दे रहे हैं, जिसमें यह भी है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पर जो लक्ष्य था वो था परमाणु डस्ट स्थलों का, और वहां पर अपना काम करने का। इसके पीछे भी दूसरी कहानी है, लेकिन ट्रंप की बेचैनी की कहानी को सबसे पहले समझना जरूरी है। जो हम आपको बता रहे थे कि सबसे बड़ी वजह ड्रैगन का जाल किस तरह से नजर आया है, और डोनाल्ड ट्रंप एक छटपटाती मछली की तरह है, जिसे चाइना ने अपने नेट के जरिए कभी पानी में वो डाल रहे हैं और फिर मछली को खींच ले रहे हैं। और इसकी वजह से ट्रंप को महसूस हो रहा है कि वो ईरान से लड़ रहा है, लेकिन असली फायदा तो चीन उठा रहा है, जो चुपचाप डॉलर के प्रभुत्व को खत्म कर रहा है, धीरे धीरे खत्म करने की कगार पर है। यानी चीन इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हुए बिना ही अमेरिका को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से चीन का जो सीक्रेट गेम है उसे हमने अनलॉक किया है। वॉशिंगटन की बेचैनी को देखकर इस सीक्रेट गेम को अनलॉक किया है। अमेरिकी रणनीति पर सवाल है, और अमेरिकी रणनीति क्या है इसको बहुत बारीकी से चाइना इस वक्त चीन जो है वो समझता हुआ नजर आ रहा है। डॉलर बनाम युआन की जंग तेज है। युआन में तेल कारोबार शुरू हुआ तो यूएस को नुकसान हुआ, नाकाबंदी की गई और कहा गया कि अगर किसी ने टोल देने की कोशिश की या टोल दिया तो वो जहाज वहां से नहीं गुजरेगा। टोल देने से ज्यादा यहां पर दर्शकों समझना जरूरी है कि टोल जो है युआन में दिया जा रहा है, करेंसी चाइना की। और इसकी वजह से क्या होगा, डॉलर की जो वैश्विक मांग है उसमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था डगमगाती हुई नजर आएगी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडराने लगेगा, और अमेरिका के सामने अलग अलग तरह की परेशानियां देखने को मिलेगी, जिसमें महंगाई, कर्ज, निवेश संकट खड़ा हो जाएगा। यानी डॉलर की बादशाहत खत्म होने की आहट सुनाई दे रही है। और चीन का जो सीक्रेट गेम है वह सख्त आरोपों के घेरे में है कि बिना युद्ध लड़े आर्थिक दबदबा बढ़ाने की रणनीति पर चीन काम कर रहा है, अमेरिका को तोड़ने का, नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन पर आरोप है कि वो सीधे टकराव से दूर रहकर भी इस पूरे समीकरण में अपनी आर्थिक पकड़ मजबूत कर रहा है और वैश्विक वित्तीय ढांचे को धीरे धीरे नए विकल्प की ओर धकेल रहा है। ट्रंप के डर को वो अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट भी बढ़ा रही है, जिसमें ग्रेटर डिप्रेशन की आशंका छिपी है। रिपोर्ट में दावा है कि होर्मुज 3 महीने से ज्यादा इस हालत में अगर रहा तो कच्चे तेल की कीमतें $250 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इससे अमेरिका और यूरोप में ऐसी महंगाई आएगी जिसे ग्रेटर डिप्रेशन कहा जा सकता है, यानी 1930 से भी बड़ी मंदी का डर। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस आशंका से लगाया जा रहा है कि अगर होर्मुज जैसे रणनीतिक मार्ग लंबे समय तक अस्थिर रहते हैं तो तेल की कीमतों में भारी उछाल वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर सकता है।
और महंगाई का एक नया संकट खड़ा हो सकता है। पेट्रो डॉलर पर संकट के बीच अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा और यही डर ट्रंप को बेचैन कर रहा है। ट्रंप इसी आर्थिक तबाही को रोकने के लिए वार्ता को लेकर इतने उतावले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में चीन ने सीधे हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इसकी कहानी, इसका प्लान, इसका गेम समझना जरूरी है। इसे फायदे, कई बड़े फायदे कैसे मिल रहे हैं वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस दौरान चुपचाप हालात को देखा, यानी ऑब्जर्व किया, क्योंकि अमेरिका तो दूसरी तरफ बिजी था और उस बिजीनेस का, उसकी व्यस्तता का फायदा चीन ने उठाया। बिना एक भी गोली चलाए चीन ने अपनी ताकत कई क्षेत्रों में बढ़ा ली। अब आपके सामने 5 बड़े फायदे रखते हैं जो इस वक्त चीन को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी जरा समझिए। सबसे पहले अमेरिका की सैन्य जानकारी मिली। सैन्य जानकारी चीन के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ताइवान तनाव किसी से छिपा नहीं है और ताइवान तनाव के दौरान इसका इस्तेमाल चीन कर सकता है कि कैसे अमेरिकी सैन्य जो है वो काम कर रही है, कैसे हमला कर, तमाम जो इनपुट्स हैं वो इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी, एनर्जी के क्षेत्र में इसमें भी फायदा मिला है। चीन करीब 85% एनर्जी खुद की और चीन के पास तेल का भंडार। तीसरी है, कूटनीतिक छवि बेहतर हुई है। चीन ज्यादा भरोसेमंद और स्थिर ताकत के रूप में इस वक्त नजर आ रहा है। संकट के समय चीन ने भरोसा जीता है। चौथी, एआई और टेक्नोलॉजी में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है चीन को। चीन के पास मजबूत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिना बाहरी मदद के आगे बढ़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पांचवी, रेयर अर्थ मिनरल्स में फायदा। चीन का करीब 70% रेयर अर्थ माइनिंग पर कंट्रोल है, 90% प्रोसेसिंग पर भी इसका कंट्रोल है। हालांकि चीन के लिए कुछ खतरे भी हैं। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में लंबे समय तक संकट चलता है तो यूरोप और एशिया में सामान की जो मांग है वो कम हो सकती है, जिससे चीन के निर्यात पर असर पड़ेगा। और फिर भी इस पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा फायदा चीन को मिला। अमेरिका देखता रह गया, ईरान देखता रह गया, इजराइल देखता रह गया, लेकिन बिना गोली चलाए चीन को फायदा मिला है और यही गेम था। उसी गेम के अकॉर्डिंग उसका फायदा उठाता हुआ नजर आया चीन। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, हिजबुल्लाह का इजरायली सेना पर हमला देखने को मिला है। दक्षिणी लेबनान के क़ियाम में यह हमला हुआ है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। साथ ही साथ आपको बताएं कि ड्रोन से मरकावा टैंक को निशाना बनाया गया है। आईडीएफ को बड़ा नुकसान होने की आशंका। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो भी जारी किया है, यानी लगातार जो हमले किए जा रहे थे वो समझिए। एक तरफ आईडीएफ जो है वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जो बिल्डिंग्स थी उनको निशाना बना रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह ने भी करारा जवाब दिया। हिजबुल्लाह ने भी ड्रोन अटैक किया है। जो बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं ये पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आई। हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया, सटीक अटैक किया गया है, जिसमें यह नुकसान हुआ है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हिजबुल्लाह का इजराइल पर यह बड़ा हमला जो है वो देखने को मिला है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि वर्ल्ड वॉर में एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज से आवाजाही पर अभी सस्पेंस जिस तरह से बरकरार था उसमें 3 जहाज गुजरे हैं। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 12 घंटे के अंदर ये सब कुछ हुआ है। फारस की खाड़ी से एक जहाज
बाहर आया है। ये दो बड़ी खबरें, इनके मतलब आप समझिए कि आईडीएफ को बड़े नुकसान की आशंका जो है देखने को मिला। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले किए गए हैं, सटीक हमले किए गए, जिसमें नुकसान जो है आईडीएफ को होता हुआ नजर आया। लेकिन दूसरी तरफ होर्मुज को लेकर जो सस्पेंस बरकरार था, उस पर एक खबर सामने आई, जहां एक दिन में करीब हजारों की संख्या में जो जहाज निकलते थे, उसमें अब 12 घंटे में होर्मुज से सिर्फ और सिर्फ 3 जहाज गुजरे हैं। खासकर फारस की खाड़ी की अगर बात की जाए तो फारस की खाड़ी से एक जहाज बाहर आया है, और जो 2 जहाज हैं वो होर्मुज होकर फारस की खाड़ी में पहुंचे हैं। ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। अब देखिए, नजरें टिकी हैं, सांसें थमी हैं, और दुनिया इंतजार में है क्या कुछ घंटों बाद कूटनीति जीत जाएगी या फिर बारूद बोल उठेगा। क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं। दुनिया के दिल की धड़कन इस वक्त इजराइल, अमेरिका और ईरान को लेकर धड़कती हुई नजर आ रही है, खासकर शांति वार्ता। शांति वार्ता होगी या नहीं होगी, ईरान जाएगा या नहीं जाएगा, यह सफल होगी या नहीं होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हर अपडेट, हर हलचल के लिए हम आप तक हर खबर लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।